Hello friends, welcome back to the channel. Today we are going to start a last topic of circular motion, that is numericals on कोनिकल पेंडुलम एंड स्पीयर ऑफ डेथ. ये दो पार्ट हम लोग डिस्कस करने वाले. तो क्वेश्चन नंबर जो लास्ट क्वेश्चन नंबर है, मुझे क्वेश्चन नंबर याद नहीं, शायद से 15-16 रहेगा यहाँ पे या फिर 17-18 रहेगा. क्वेश्चन नंबर 17 और 18 हम लोग देखने वाले हैं. क्वेश्चन नंबर 17 जो रहेगा वो पेंडुलम वाला क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर जो 18 है वो स्पीयर ऑफ डेथ वाला क्वेश्चन है. तो ये दो न्यूमेरिकल्स हम लोग देखने वाले. क्वेश्चन नंबर 17 स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं, जैसे कि हाइट वाला पार्ट जो था वो लास्ट वाला डेरिवेशन जो सिलेबस में नहीं था वो वाले पार्ट में हम लोगों ने डिस्कस कर चुके हैं. वो वाला पार्ट तो वो वाला पार्ट मैं स्किप करूंगा, बट वो मैं डिस्कस थोड़ा बहुत कर दूंगा. बट आपको एज इट इज़ कॉपी करनी है. जो हाइट का फॉर्मूला है वो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है वो वाले पीछे वाले डेरिवेशन से. बट क्वेश्चन नंबर 17 स्ट्रेट फॉरवर्ड है. क्वेश्चन नंबर 18 दिखने में ईजी है बट है थोड़ा सा पेचीदा, मतलब थोड़ा सा डिफिकल्ट लग सकता है. बोलूँगा कि स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा घुमा फिरा के क्वेश्चन है, तो अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 18 को. क्वेश्चन नंबर 17 बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है. तो क्वेश्चन नंबर 17 पे पहले बढ़ते हैं. तो क्वेश्चन नंबर 17 में रिपीट करता हूँ आपको. इस क्वेश्चन नंबर 17 और 18 के लिए पीडीएफ जो है एचएससी बोर्ड की वो मैं डिस्क्रिप्शन में मैंने उसकी गूगल ड्राइव पे मैंने वो सेव कर दी है. तो आप जाके वो लिंक पे क्लिक करके आप वो डाउनलोड कर सकते हो और वहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन नंबर 18 देख सकते हो. क्वेश्चन नंबर 17 जो पेज नंबर 25 पे सर्कुलर मोशन का लास्ट लेक्चर होने वाला ही है. तो क्वेश्चन नंबर 17 डिस्कस करते. अ पेंडुलम कंसिस्टिंग ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 2 सेंटीमीटर. क्वेश्चन नंबर 17 लेंथ दी है 20 सेंटीमीटर मतलब 20 × 10⁻⁻² उसके बाद दिया है एंड टाइनी बॉब ऑफ मास 100 ग्राम. तो मास दिए बॉब का 100 ग्राम मतलब 100 × 10⁻³ kg. आगे इस सेटअप इन अ कोनिकल पेंडुलम एज अ कोनिकल पेंडुलम इट्स बॉब नाउ परफॉर्म्स 75 RPM. मतलब फ्रीक्वेंसी दी है, मतलब नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस दिए 75 RPM. हमें याद है कि हमेशा हम लोग RPM को RPS में कन्वर्ट करते हैं. 75 डिवाइड बाय 60 RPS, जिसको लिखेंगे हम लोग 5/4 RPS. ये एन की वैल्यू है. आगे हम लोग को पूछा है कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी एंड इंक्रीज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉब. तो हम लोग को पूछा है काइनेटिक एनर्जी और इंक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये दो चीज़ें पूछी गई है. और क्या पूछा है, पाई स्क्वायर की वैल्यू दी है 10 और कॉस्टा. बाकी का तो मुझे निकालना है. तो हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आगे बढ़ना है, क्वेश्चन में कैसे बढ़ना है. तो क्वेश्चन पहले निकालने के लिए, सॉल्व करने के लिए काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रहेगा ½ mv². बट मुझे पता है वी का फॉर्मूला है ओमेगा इंटू आर. वी का जो फॉर्मूला है ओमेगा इंटू आर है. तो मुझे आर की ज़रूरत है. आर मतलब क्या, कोनिकल पेंडुलम जो रहता है, ये कोनिकल पेंडुलम है. तो ये जो रहेगा वो आर रहेगा, ये लेंथ ऑफ पेंडुलम. तो मुझे आर चाहिए. तो आर के लिए पहले लेंथ मुझे दी गई है बट आर मुझे दिया नहीं है. तो आर और लेंथ को निकालने के लिए, ये रिलेशन के लिए मुझे टीटा की ज़रूरत है. तो सबसे पहले जो हम लोग निकालने वाले वो टीटा की वैल्यू निकालेंगे. तो टीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम लोग जाएंगे पहले बेसिक टाइम पीरियड के इक्वेशन पे. तो मुझे बताऊँ फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड के बीच में जो ये होता है रिलेशन होता है, फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. फ्रीक्वेंसी इज इनवर्स प्रोपोर्शनल टू टाइम पीरियड. तो मुझे पता है कि फ्रीक्वेंसी 5/4 है तो टाइम पीरियड क्या रहेगा 4/5 सेकेंड्स. तो फ्रीक्वेंसी 4/5 सेकेंड्स है. तो मुझे और एक चीज़ पता है कि टाइम पीरियड का फॉर्मूला जो है T = 2π√L cosθ अपॉन जी बराबर है. अगर ये वैल्यूज़ में पुट कर रहा हूँ, अगर ये वैल्यूज़ में पुट करता हूँ, टाइम पीरियड का वैल्यू है 4/5 = 2π√L कितनी है 20 × 10⁻².
कॉस्टा अपॉन जी की वैल्यू पाई स्क्वायर लेंगे हम लोग। ये पाई स्क्वायर बाहर आएगा तो ये कैंसिल करेगा इसको, बराबर है। ये 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। बाद में हम लोग, मुझे बताओ कि दोनों साइड में अगर मैं स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड लूँगा तो यहाँ पे मिलेगा 4 अपॉन 25 इक्वल्स टू 20 इंटू 10⁻⁻² कॉस थीटा। ये 1 ज़ा और ये 5 ज़ा, तो ये नीचे आएगा तो ये बनेगा 125। 10⁻², नीचे आएगा तो 10⁻² होगा, बट ऊपर रहेगा तो क्या बनेगा 10⁻+2, और 10⁻+2 मतलब होता है 100 कॉस्टा। तो ये अगर सॉल्व करते हो तो ये आएगा 4/5। कॉस्टा की वैल्यू 4/5, कॉस्टा की वैल्यू 4/5। बट मुझे एक चीज़ पता है कि कॉस्टा अगर 4/5 रहेगा तो 4 5 और 3 वाला एक स्पेशल ट्राइंगल बनता है। तो यहाँ पे अगर टीटा की वैल्यू अगर मैं बोलूँगा कि कॉस्टा की वैल्यू 4/5 रहेगी तो ये एडजेसेंट 4 हाइपोटेनियस 5, तो उसकी ऑपोजिट क्या रहेगी 3। क्लियर है, मुझे पूरी वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं। तो कॉस्टा की वैल्यू जो आ रही है वो एज पर टेक्स्ट बुक 0.8 आ रही है, जो इसको सॉल्व करके आप निकाल सकते हो। उसके बाद आगे देखते हैं आगे। तो ये होने के बाद मुझे बताओ कि रिलेशन क्या है। रिलेशन जो था वो काइनेटिक एनर्जी पहले निकालनी है। तो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए सबसे बेसिक चीज़ जो रहेगी, सबसे बेसिक चीज़ रहेगी वो आर निकालना है। बट आर के लिए मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे कुछ पेंडुलम ऐसे है, तो ये बनता है एल, ये बनता है आर, और ये बनता है टीटा। तो मुझे बताओ आर टीटा क्या रहेगा, साइन टीटा ऑपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस। तो साइन टीटा का वैल्यू ऑपोजिट, ऑपोजिट मतलब कितना 3 अपॉन हाइपोटेनियस एल मतलब कितना 5। ये वैल्यू में से मैं कंपैरिजन कर सकता हूँ। तो यहाँ पे साइन थीटा 3/5 आ रहा है, बराबर है। मुझे एक चीज़ पता हो, साइन थीटा अगर 3/5 आएगा तो एल की वैल्यू जो है एल, या फिर यहाँ पे साइन थीटा क्या रहेगा, यहाँ पे साइन थीटा रहेगा ऑपोजिट मतलब आर अपॉन एल, बराबर है। दोनों को अगर इक्वेट करूँगा तो मिलेगा मुझे कि आर अपॉन एल इक्वल्स टू 3/5। तो एल क्या आएगा, सॉरी आर क्या आएगा, तो आर की वैल्यू जो रहेगी वो रहेगी 3/5 इंटू एल। सॉल्व करूँगा 3/5 इंटू 20 इंटू 10⁻², ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा, बराबर है। तो ये आएगा 12 इंटू 10⁻² मीटर। ये आर की वैल्यू आती है। अगर ये आर की वैल्यू आ रही तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला मुझे पता है। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ एम वी स्क्वायर, बट फॉर्मूला है हाफ एम वी के बदले आर इंटू ओमेगा, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर मतलब आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। सॉल्व करूंगा तो आएगा हाफ। ये मास कितना है, मास मुझे पता है 10⁻² और 10⁻³ को अगर मल्टीप्लाई करूँ तो 10⁻1 बचता है। आर की वैल्यू कितनी है, आर की वैल्यू 12 इंटू 10⁻², और ओमेगा कितना है, ओमेगा अगर करूंगा तो ओमेगा का स्क्वायर करना है, और ये भी आर का स्क्वायर रहेगा, बराबर। ओमेगा का स्क्वायर रहेगा 4 पाई स्क्वायर, एन का स्क्वायर है ओमेगा 2 पाई एन, 2 का स्क्वायर पाई का स्क्वायर, और एन का स्क्वायर रहेगा 25/16। अगर सॉल्व करूंगा तो ये आएगा 1/2 इंटू 10⁻1 इंटू 144 इंटू 10⁻⁻4 इंटू 4। पाई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है 10 है, इंटू 25/16। अगर ये सारी चीज़ों को सॉल्व करता हूँ तो ये सॉल्व करूँगा तो ये अप्रॉक्सीमेटली 0.45 जूल आएगा, 0.45 जूल। सॉल्व करेंगे नहीं करेंगे तो भी चलेगा, अगर डायरेक्टली हम लोग अगर इसको ये कर रहे हैं तो भी चलेगा। ये आएगा 4 1 ज़ा ये 2 ज़ा, बराबर है। ये आएगा 1 ज़ा ये 72 ज़ा, बराबर है। और ये अगर सॉरी ये 4 जाएगा, ये जाएगा तो ये समथिंग आई गेस 72 36 18 आ रहा है। एटीन कुछ आ रहा है। उसके बाद मुझे बताओ 18 इंटू 10⁻⁻5 इंटू 25, 10⁻⁻5, 10⁻⁻4, 10⁻⁻1 और 10⁻1, 10⁻⁻4 आएगा। इसको सॉल्व करूंगा तो 25, 18 इंटू 25 को अगर मैं स्प्लिट करता हूँ तो 18 इंटू 10⁻² इंटू 25 को ऐसे भी लिख सकता हूँ कि 0.25, और 0.25 जो होता है 1/4 होता है, बराबर है। अगर 1/4 को अगर मेरे को सॉल्व करना है तो ये आएगा 1 ज़ा और ये 4.5 ज़ा। तो 4.5 को अगर मैं सॉल्व कर रहा हूँ तो यहाँ पे अप्रॉक्सीमेटली 0.45 जूल। एक सेकेंड ना, एक सेकेंड, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। 72 बराबर है 72, और बाद में 64 बराबर है
उसके बाद 4 और 4 कैंसिल, 4 और 4 कैंसिल, 2 ज़ा 72 बराबर है 18 ज़ा 18 और ये पाई स्क्वायर बराबर है। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली लिखता हूँ 10⁻⁻1 इंटू 18 इंटू 10⁻⁴ इंटू 10 इंटू 25। ये मैं पूरा पूरा ये नहीं कर रहा हूँ, मैं 10⁻⁴ और 18 इंटू 25 कुछ 4500 आ रहा है। मैं सॉल्व कर रहा हूँ, ये सब झंझट मारी नहीं कर रहा, 4500। तो ये करूँगा तो सॉल्व करूँगा तो 0.45 जूल आ रहा है। तो काइनेटिक एनर्जी की जो वैल्यू है 0.45 जूल है। तो एज इट इज़ आपको कॉपी करना है, ये एज इट इज़ जो लिखा है मैंने वो एज इट इज़ पूरा का पूरा छापना है। इसके बाद वाला पार्ट मैं रफ करूँगा और बाद में ही करूँगा। तो वीडियो को पॉज करो और पूरा एज इट इज़ कॉपी करो, ये पूरा काइनेटिक एनर्जी तक का, और वीडियो को पॉज करके कॉपी करना है। लिखना है सच कुछ नहीं, ये पूरा एज इट इज़ ही छापना है आपको। काइनेटिक एनर्जी का होने के बाद हम लोग पोटेंशियल एनर्जी पे जाएंगे। पोटेंशियल एनर्जी के लिए क्या करना है वो बताता हूँ मैं, पहले ये कॉपी कर लो। आई होप आपने कॉपी कर लिया रहेगा। तो मैं ये रफ कर देता हूँ कि ये सब जो भी चीज़ें की है वो रफ कर दो। और आगे के लिए पोटेंशियल एनर्जी के लिए हाइट की ज़रूरत है, और हाइट के लिए आर की ज़रूरत है। तो आर मेरे को पता है कि 12 इंटू 10⁻⁻2 है, आर की वैल्यू मेरे को पता है। और एक चीज़ मेरे को चाहिए थी कॉस्टा की वैल्यू, तो कॉस्टा की वैल्यू भी मेरे को पता है। तो दो चीज़ें मेरे को पता है, कॉस्टा की वैल्यू और आर की वैल्यू पता है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ कि मेरी वैल्यू क्या आएगी। आर देखते कि आर क्या आएगा, आर या फिर एल की वैल्यू आएगी। देखते पहले डायग्राम बनाते हैं हम लोग। कॉस्टा की वैल्यू 4/5 है, याद रखना, आगे यूज़ आने वाली है। तो कुछ डायग्राम ऐसी बन रही है, ये मेरा पेंडुलम है बराबर, ये लेंथ है। तो ये क्या रहेगा, ये रहेगी जो मेरी हाइट रहेगी। ये भी पूरा लेंथ है, लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया है, इसको मैंने आर लिया था लास्ट लेक्चर में। तो ये भी लेंथ है। तो एक चीज़ मुझे पता था कि यहाँ पे टीटा ये था, तो ये बन जाएगा क्या, ये जो इतना वाला पार्ट बन जाएगा तो बनेगा एल कॉस्टा। तो मुझे पता है एल में से एल कॉस्टा को सब्ट्रैक्ट करूँगा तो हाइट मिलेगा। तो हाइट का वैल्यू है एल माइनस एल कॉस्टा बराबर है एल माइनस एल कॉस्टा। तो मुझे बता पेंडुलम जब यहाँ पे था तब हाइट कितनी थी, 0, और जब यहाँ पे गए तो हाइट कितनी हुई, एच। तो मुझे पता पेंडुलम जब यहाँ पे था तो ये पॉइंट ए बोलूँगा और ये पॉइंट बी बोलूँगा। तो एट पॉइंट ए पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, हाइट 0 होने की वजह से पोटेंशियल एनर्जी कितना हो जाएगा, 0। बट पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट बी क्या रहेगा, एम जी एच। तो मुझे बताओ एम क्या है, एम जो है वो 10⁻⁻1 है। देखो ये सॉल्व करने के बाद 10⁻⁻1, जी की वैल्यू है पाई स्क्वायर मतलब 10, और हाइट कितना है, हाइट दिया एल माइनस एल कॉस्टा। ये 10⁻⁻1 और 10 चला जाएगा बराबर है। तो एल की वैल्यू कितनी आएगी, एल कॉमन आएगा तो एल की वैल्यू आएगी 20 इंटू 10⁻⁻2 1 माइनस कॉस्टा। ये मुझे बताओ 20 इंटू 10⁻⁻2 1 माइनस कॉस्टा की वैल्यू है 4/5 बराबर है। अगर इसको सॉल्व करता तो आएगा 20 इंटू 10⁻⁻2, 4/5 को अगर मैं सॉल्व करूँगा तो ये आएगा कुछ शायद से 1 माइनस 4/5 आएगा 1/5, ये 1 ज़ा ये 4 ज़ा। अगर इसको सॉल्व करता हूँ तो ये आएगा 0.04 जूल, ये पोटेंशियल एनर्जी एट बी है। बट मुझे उन लोगों ने पूछा है डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी, तो डिफरेंस इन द पोटेंशियल एनर्जी आएगा डेल्टा पी ई, डेल्टा पी मतलब फाइनल, पी ई बी माइनस इनिशियल मतलब पी ई ए। को सॉल्व करोगे तो 0.04 माइनस 0 इक्वल टू 0.04 जूल। क्लियर है, पहले ए पॉइंट पे था, बाद में बी पॉइंट पे गया, ए पॉइंट पे हाइट 0 था, बी पॉइंट पे कुछ हाइट थी, तो हाइट की वैल्यू निकाली। जो पिछले वाले डेरिवेशन में जो आर था, लास्ट लेक्चर में जो पार्ट टेक्स्ट बुक में डिस्कस नहीं किया गया है, वो एक्स्ट्रा पार्ट जो मैंने डिस्कस किया था, उसमें जो एल की वैल्यू थी, उसमें जो आर की वैल्यू थी, यहाँ पे उसको रिप्लेस किया मैंने एल से, बाकी कुछ नहीं किया। बाकी एज इट इज़ मैं सॉल्व कर रहा हूँ। एज इट इज़ सॉल्व करने के बाद मुझे पोटेंशियल एनर्जी एट ए मुझे 0 थी क्योंकि हाइट 0 है, पोटेंशियल एनर्जी एट बी एम जी एच रहेगी, बट एच की वैल्यू जो है एल माइनस एल कॉस्टा। वैल्यूज पुट करके मैंने सॉल्व किया। तो आपको पॉज करके ये एज इट इज़ नेक्स्ट वाला पार्ट जो था पोटेंशियल एनर्जी वाला पार्ट, वो आपको कॉपी करना है। आगे क्वेश्चन नंबर 18 पे बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 18 पे जाने से पहले मैं एक चीज़ बताऊंगा कि आपको क्या याद रखना है। मतलब क्वेश्चन नंबर 18 के पहले हम लोग को ये चीज़ याद रखनी है कि हमेशा क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए कि क्वेश्चन में पूछा क्या है। मतलब एज इट इज़ आपको ऐसे मतलब ब्लाइंडली मत देखो कि यार नहीं यार क्वेश्चन ये ऐसे सा है तो मैं इसको सॉल्व करने का एक ऐसे फटाक से मेथड रहेगा, एक बेसिक फॉर्मूला रहेगा और सॉल्व करेंगे। हाँ बेसिक फॉर्मूला ही रहेगा, बट एक सॉल्व करने का कुछ अलग
तरीका भी हो सकता है, फिर सोचने का कुछ अलग तरीका भी हो सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 18 कुछ उस टाइप का है कि जहाँ पे हम लोगों को उन लोगों ने मजबूर किया कि कुछ फॉर्मूलाज हम लोग पुट करके डायरेक्टली वैल्यू नहीं निकाल सकते, तो उसके लिए हम लोगों को उन लोगों ने घुमा फिरा के क्वेश्चन दिया। तो क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ते हैं। अ मोटरसाइकिलिस्ट एज अ पार्टिकल इज अंडरगोइंग अ वर्टिकल सर्कल इनसाइड अ स्पीयर ऑफ डेथ। द स्पीड ऑफ द मोटरसाइकिल वेरीज बिटवीन 6 मीटर पर सेकेंड, मतलब V1 दिया है 6 मीटर पर सेकेंड और V2 दिया है 10 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द डायमीटर ऑफ द स्पीयर ऑफ डेथ, मतलब डायमीटर पूछा है स्पीयर ऑफ डेथ का, और उसके बाद पूछा है हाउ मच मिनिमम वैल्यूज आर पॉसिबल फॉर द टू स्पीड्स, मतलब V मिनिमम पूछा है फर्स्ट कंडीशन के लिए और V मिनिमम पूछा है सेकेंड कंडीशन के लिए। अभी मुझे बताओ डायमीटर निकालना है, वी मिनिमम निकालना है, वी मिनिमम 1 निकालना है, वी मिनिमम 2 निकालना है। तो आप बोलोगे सर वी मिनिमम 1 और वी मिनिमम 2 का फॉर्मूला ऐसा कुछ तो रहेगा नहीं, अंडर रूट ऑफ आर जी का फॉर्मूला रहेगा। ऐसे आपको लगेगा कि अंडर रूट ऑफ आर जी एक ही फॉर्मूला है, तो अलग अलग वेलोसिटी कैसे हो सकती है। सुनो ध्यान दो, ट्विस्ट यहाँ पे वर्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, बराबर है। मुझे बताओ वेलोसिटी वेरी हो रही है 6 मीटर पर सेकेंड से 10 मीटर पर सेकेंड तक। 6 मीटर पर सेकेंड मतलब लोवेस्ट वेलोसिटी, 10 मीटर पर सेकेंड मतलब हाईएस्ट वेलोसिटी। मुझे बताओ हाईएस्ट वेलोसिटी कहाँ पे होती है, बॉटम में, तो मैं इसको बोलूँगा V2। वैसे यहाँ पे क्या रहेगी, यहाँ पे लोवेस्ट वेलोसिटी, तो लोवेस्ट वेलोसिटी कुछ ऐसे इस डायरेक्शन में और हाईएस्ट वेलोसिटी कुछ ऐसे डायरेक्शन में, तो ये V2 डायरेक्शन का डायरेक्शन है और V1 का डायरेक्शन है, 0.1 0.2। मुझे बताओ हाईएस्ट वेलोसिटी यहाँ पे, लोवेस्ट वेलोसिटी यहाँ पे, बराबर है। हाँ, कंडीशन ऐसे भी हो सकती है कि ये मिनिमम वेलोसिटी नहीं है, इधर की भी ये मिनिमम वेलोसिटी नहीं, कुछ वैल्यू है। मुझे बताओ कि अंडर रूट ऑफ 5 अंडर रूट ऑफ 5 से अगर ऊपर वेलोसिटी की वैल्यू रहेगी तो भी ये परफॉर्म करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन। पर वर्टिकल सर्कुलर मोशन में क्या क्या मेन पार्ट है, अंडर रूट ऑफ 5 से ऊपर होना चाहिए, मतलब अंडर रूट ऑफ 5 से नीचे रहेगा तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा, अंडर रूट ऑफ से अगर कम रहेगा तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं करेगा। और एक चीज़ पता है कि ये स्पीयर ऑफ डेथ का क्वेश्चन है, बट हम लोग ने देखा है कि स्पीयर ऑफ डेथ और वर्टिकल सर्कुलर मोशन जो स्ट्रिंग का पार्ट है दोनों भी सेम है, फॉर्मूलाज कुछ चेंज नहीं होते। तो यहाँ पे दो वैल्यूज दिए मुझे, मिनिमम और मिनिमम एट बॉटम का फॉर्मूला रहता है अंडर रूट ऑफ आर जी, मिनिमम एट टॉप का वैल्यू रहता है अंडर रूट ऑफ आर जी, वो दिया नहीं है, उन्होंने सिर्फ रेंजेस दिए। तो मुझे एक चीज़ पता है कि हाइट के बीच में हाइट है, डिफरेंस इन द हाइट है, और वेलोसिटी के रेंजेस दिए। तो एक चीज़ याद रखना, कभी भी वेलोसिटी के रेंजेस और डिफरेंस इन द हाइट रहेगी तो एक फॉर्मूला हमेशा आएगा जो कि रहेगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो मुझे बताओ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी, पहले एक और एक चीज़ डिस्कस करूंगा। यहाँ पे हाइट रहेगी 0 और यहाँ पे हाइट रहेगी 2r। देखो ना, रेडियस प्लस रेडियस, r प्लस r कितना 2r, बराबर है। तो लॉ ऑफ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट इक्वल्स टू टोटल एनर्जी एट सेकेंड पॉइंट। टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक प्लस पोटेंशियल, काइनेटिक प्लस पोटेंशियल। मुझे एक चीज़ बताओ, काइनेटिक एनर्जी नीचे कुछ तो वैल्यू रहने वाली है, बट पोटेंशियल एनर्जी की जो वैल्यू रहेगी वो कितनी रहेगी, वो तो जीरो ही रहेगी, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी एट बॉटम, हाइट कितनी है, जीरो है। तो काइनेटिक एनर्जी एट टॉप कुछ ना कुछ तो वैल्यू रहेगी, जो कि रहेगा हाफ एम V1 का स्क्वायर, तो पोटेंशियल कितनी है, जीरो। ऊपर काइनेटिक एनर्जी रहेगी हाफ एम V2 का स्क्वायर प्लस एम जी, एच कितना है रे, एच 2r, क्लियर है। एम 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 कैंसिल, V1 की वैल्यू कितनी, V1 की वैल्यू दी है 6, 6 का स्क्वायर रहेगा 36। ओके एक सेकेंड ना, एक सेकेंड मैंने गड़बड़ कर दी, ये 2 पॉइंट रहेगा, ये 2 पॉइंट रहेगा, ये 2 पॉइंट रहेगा, ये 2, नीचे वाला पॉइंट 2 है, नीचे वाला पॉइंट 2 है, और अपर पॉइंट जो है वो फर्स्ट है, सॉरी ये फर्स्ट। मैं चेक कर रहा था कि आपका ध्यान है कि नहीं, प्लीज़ मैं चेक कर रहा था। हाँ तो आगे बढ़ते, थोड़ा हो गया, थोड़ा गड़बड़ हो गया, फर्स्ट इसको फर्स्ट पॉइंट देना था तो मैंने सेकंड पॉइंट दे दिया, इसको फर्स्ट सेकंड पॉइंट देना था जिसको फर्स्ट पॉइंट दे दिया। वेलोसिटी एट 2 कितनी है, 10, 10 का स्क्वायर 100 डिवाइड बाई 2, हाफ V1 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 इंटू आर कितना है, आर नहीं पता मुझे, बट 2 इंटू आर जो होता है उसको डायमीटर लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। 100 डिवाइड बाई 2 50, 36 डिवाइड बाई 36 डिवाइड, और एक चीज़ यहाँ पे जी है, जी की वैल्यू 10 है, तो 36 डिवाइड बाई 2 18,
प्लस डी इंटू 10। मुझे बताओ 50 डिवाइड बाय 50 माइनस 18 कितनी होगी? वो होगा 32। डी इंटू 10। एक्चुअली द फुटेज गॉट डिलीटेड, इसके आगे की फुटेज थी वो डिलीट हो गई है, बट मेरे पास एक स्टिल इमेज थी जो आगे की वीडियो की थी। तो आई बी एक्सप्लेनिंग दिस स्टिल इमेज। मैंने आगे देखा रहेगा कि आपने कॉलम लिख के, कॉलम बना के वी मिनिमम की वैल्यूज़ निकाली है एट फर्स्ट पॉइंट एंड सेकंड पॉइंट, दोनों केस में मैंने वी मिनिमम की वैल्यू निकाली है। सो आई बी एक्सप्लेनिंग दैट। हमारा जो पार्ट हुआ तो सेकंड लास्ट पार्ट में लिखा है, देखो सेकंड लास्ट लाइन में 32 इक्वल टू डी इंटू 10। वहाँ तक अपना पार्ट हो चुका था, तो उसके आगे मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो 32 इक्वल टू डी इंटू 10, देयरफॉर डी इक्वल टू 32 डिवाइड बाई 10 विच इज़ 3.2 मीटर। ये यहाँ तक हम लोग का पार्ट हो चुका था। अभी हम लोगों को आगे पूछा क्या है? पूछा है ये कि वी मिनिमम की वैल्यू पूछी है एट टॉप मोस्ट पार्ट एंड एट बॉटम मोस्ट पार्ट। हम लोग की दो वैल्यूज़ आई है। वी की जो वैल्यू थी वो रेंज कर रही थी 6 मीटर पर सेकेंड और 10 मीटर पर सेकेंड के बीच में। तो 10 मीटर पर सेकेंड मतलब जो बॉडी जो वर्टिकल मोशन कर रही है मास, वो स्पीड, वो इट इज़ एट अ सर्टन स्पीड विच इज़ मैक्सिमम। वो स्पीड कभी रहेगा? वो बॉटम में रहेगा। तो ये वी वी की वैल्यू, वेलोसिटी की वैल्यू है कभी जब जो पार्टिकल है वो कहाँ पे? बॉटम में। और एंड बॉटम इज डिनोटेड एज सेकेंड पॉइंट। आप देख सकते हो कि डायग्राम में सेकेंड पॉइंट से लिखा है मैंने। तो V2 वहाँ पे, वहाँ की मेरे को मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। मिनिमम वेलोसिटी निकालनी है। अभी टॉप मोस्ट पार्ट पे V1 कितनी दी है? उन्होंने दी है 6 मीटर पर सेकेंड। ये V मिनिमम नहीं है, ये एक वेलोसिटी की वैल्यू है जो कि रेंज कर रही है 6 से लेके 10 तक। 10 जो मैक्सिमम होने की वजह से वो नीचे की साइड में, और 6 जो कि दोनों में सबसे मिनिमम वैल्यू है तो वो ऊपर की साइड में। अभी हम लोगों को वहाँ की मिनिमम और मैक्सिमम कंडीशन निकालनी है। मुझे एक चीज़ पता है कि बॉडी सर्कुलर मोशन, वर्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। कब करेगा वर्टिकल सर्कुलर मोशन? जब वी मिनिमम के वैल्यू टॉप मोस्ट पार्ट में अंडर रूट ऑफ आर जी होनी चाहिए और लोअर मोस्ट पार्ट पे अंडर रूट ऑफ 5 RG होनी चाहिए। प्लीज़ यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि वी मिनिमम की वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर जी है, ये नहीं है। वी मिनिमम की वैल्यू एट टॉप मोस्ट पार्ट इज अंडर रूट ऑफ आर जी, बट एट बॉटम मोस्ट पार्ट इज अंडर रूट ऑफ 5 RG। इसलिए मैंने वहाँ पे लिखा है, देखो बाजू में जो राइट साइड में जो कॉलम बना है वहाँ पे लिखा है वी मिनिमम एट फर्स्ट पॉइंट। फर्स्ट पॉइंट इज नथिंग बट द टॉप मोस्ट पार्ट। तो टॉप मोस्ट पार्ट में जो वी मिनिमम की वैल्यू है वो है अंडर रूट ऑफ आर जी। अंडर रूट ऑफ आर जी, आर की वैल्यू जो है 1.6 इंटू जी की वैल्यू जो है 10। तो वैल्यू मिलती है अंडर रूट ऑफ 16 विच इज़ नथिंग बट 4 मीटर पर सेकेंड। तो वी मिनिमम एट टॉप मोस्ट पार्ट विच इज़ अंडर रूट ऑफ आर जी, ये मिनिमम वैल्यू एट टॉप मोस्ट पार्ट हो गई। उसके बाद हम लोग निकालेंगे वी मिनिमम एट बॉटम मोस्ट पार्ट। बॉटम मोस्ट पार्ट की वैल्यू जो होती है मिनिमम वैल्यू टू परफॉर्म अ वर्टिकल सर्कल, इट इज़ नॉट अंडर रूट ऑफ आर जी, इट इज़ अंडर रूट ऑफ 5 RG। पता है बॉटम मोस्ट पार्ट की बात कर रहे हैं हम लोग, तो इट इज़ अंडर रूट ऑफ 5 RG। तो अंडर रूट ऑफ 5 RG में 5 की वैल्यू, मतलब आर की वैल्यू पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे तो मिलेगा 4 रूट 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर है यहाँ तक मैंने क्या बताया है मुझे पूरी बात में? तो वी वन मिनिमम, V2 मिनिमम, दोनों वैल्यू मिल चुकी है अभी। तो प्लीज़ कंफ्यूज नहीं होना कि वी मिनिमम के वैल्यू अंडर रूट ऑफ आर जी है तो दो जगह पे कैसे निकाले। मिनिमम वैल्यू एट टॉप मोस्ट पार्ट, मिनिमम वैल्यू एट बॉटम मोस्ट पार्ट, दो अलग अलग चीज़ें। टॉप मोस्ट पार्ट पे अंडर रूट ऑफ आर जी आती है, बट बॉटम मोस्ट पार्ट पे अंडर रूट ऑफ 5 RG आती है। वहाँ पे वैल्यू पुट करना है। और जो डायमीटर मिलने वाला है दैट इज़ फाउंड आउट बाय यूजिंग द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को यूज़ करके हम लोग वो निकाल रहे हैं। आपको क्लियर है ये? तो आपको ये वीडियो को पॉज करके एज इट इज़ कॉपी करना है। सॉरी फॉर दी वीडियो डिस्क्रिप्शन की, जहाँ पे वीडियो आगे प्ले नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या हो गया बट प्ले नहीं हो रहा है। सो आई हैव दिस स्टिल इमेज, तो आप कॉपी कर सकते हैं एज इट इज़। आई होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अब तक जो भी एक्सप्लेनिंग किया है वहाँ पे सब एक्सप्लेनेशन पार्ट आपको क्लियर है। यहाँ पे हम लोग एंड करेंगे सर्कुलर मोशन वाला पार्ट। तो रोटेशनल डायनामिक्स का जो रोटेशनल मोशन वाला पार्ट है वो नेक्स्ट लेक्चर से हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो दैट विल बी द स्टार्टिंग ऑफ द रोटेशनल मोशन। तो सर्कुलर मोशन तो ख़त्म हो चुका है, ये हमारा लास्ट पार्ट था सर्कुलर मोशन का। आपको क्या करना है, रोटेशनल मोशन चालू करने से पहले सर्कुलर मोशन के जो भी पॉइंट्स थे, मतलब जो भी लेक्चर्स थे, वो एक बार रिवाइज करने, बाद में रोटेशनल मोशन पे आना है। तो रोटेशनल मोशन में नेक्स्ट लेक्चर में रोटेशनल मोशन चालू करूँगा। और एक चीज़ बतानी है मुझे कि मैंने सॉल्व एग्जाम्पल सॉल्व नहीं किया अभी तक मैंने। सॉल्व एग्जाम्पल आपको खुद से सॉल्व करने हैं, बट अगर इनकेस कुछ डाउट रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हो कि सॉल्व एग्जाम्पल भी डिस्कस कीजिए। तो फिर मैं सर्कुलर मोशन और रोटेशनल मोशन दोनों के सॉल्व एग्जाम्पल एक साथ डिस्कस करूँगा। तो यहाँ पे हम लोग सर्कुलर मोशन को वाइंड अप कर रहे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं विथ टॉपिक ऑफ रोटेशनल मोशन, जो बेसिक्स पार्ट रहेगा वो रोटेशनल मोशन का हम लोग डिस्कस करने वाले। अगर यहाँ तक वीडियो को देखा रहेगा
तो प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अगले पार्ट में मिलते हैं, टिल देन बाय बाय।